हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की 9.4 के 14 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए थे। तो मैं क्वेश्चन 15 से शुरू कर रहा हूं। तो लेट अस बिगिन विद एक्सरसाइज 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड whose differential equation is given to be y dash इक्वल टू e की पावर x sin x। तो बच्चों, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमने कर्व की इक्वेशन निकालनी है। देखिए, हमें y डैश गिवन है जिसे आप dy बाय dx बोलते हैं। तो ये टाइप होगी, एक तरफ dy बाय dx और एक तरफ x और y की टर्म्स, जहां dy बाय dx x की टर्म्स, जहां dy बाय dx y की टर्म्स। देखिए यहां पे ये टाइप बन तो dy बाय dx इक्वल टू fx। तो हमने y की टर्म्स को dy के साथ रखना होता है, x की टर्म्स को dx के साथ। यहां पे y की कोई टर्म नहीं है। फिर सेपरेट द वेरिएबल्स देन इंटीग्रेट। तो पहले हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया, फिर इंटीग्रल ले लिया। तो देखिए, इसको स्टोर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि इसका इंटीग्रल तो पता है, इसका इंटीग्रल नहीं पता, तो इसको सोल्व करेंगे। इसका इंटीग्रल सोल्व करेंगे, इसको मैंने i से डिनोट किया, e की पावर x sin x dx। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री के बाद आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री पहले, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल। सबको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए sin x मल्टीप्लाई e की x, यहां पे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो। तो फर्स्ट cos x को, सेकंड e की पावर x को, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल यही होता है, माइनस इंटीग्रल का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल। तो बच्चों, इंटीग्रेशन पार्ट फिर से लगा दिया, फाइन। तो ये आ गया। तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, देखिए, इंटीग्रल बिकम्स sin x मल्टीप्लाई e की पावर x, ओपन द ब्रैकेट्स, माइनस cos x e की पावर x। ये माइनस अंदर चल गया, प्लस हो गया, लेकिन एक और माइनस है, माइनस इसका इंटीग्रल sin x। बच्चों, ये तो बार बार इंटीग्रल आई जा रहा है, लेकिन हमने स्टार्ट यहीं से तो किया था। तो इस इंटीग्रल का नाम आई रखा है ना, तो आप इसको वापस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये आपका गिवन इंटीग्रल आई बन गया। इसको आप आई कह सकते हो, क्योंकि ये फिर से वही इंटीग्रल बन गया जिसका नाम हमने आई रखा है। तो ये माइनस आई लेफ्ट हैंड साइड में चल गया, आई प्लस आई 2i sin x e की पावर x cos x e की पावर x। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रल कितना बन गया, sin x माइनस cos x, दोनों में से e की पावर x कॉमन ले सकते हो और 2 से डिवाइड कर दो। तो फाइनली हमें फर्स्ट इक्वेशन पे जाना है, फ्रॉम वन dy का इंटीग्रल y होता है, तो इसका इंटीग्रल अभी निकाला तो है, sin x माइनस cos x e की पावर x ओवर 2 प्लस c, यहां पे छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर कर सकते हो। तो बुक में ज्यादा से ज्यादा ये एलसीएम निकल ट्रू ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये आप यहां भी छोड़ दोगे, बिल्कुल ठीक है, 100% आपका करेक्ट है। तो आंसर मैच करने की कोशिश कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे, दोनों हालत में ठीक है। तो आंसर में उसने एलसीएम लेकर, ठीक है, 2c को कैपिटल C बोल दिया और 2 को इधर ले गया, तो आंसर आ गया। लेकिन अगर आप यहां भी छोड़ दोगे तो एग्जैक्टली ठीक है आपका। समझ आई सबको? दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन बच्चों 16, एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर
15। क्वेश्चन 15 और 16 सेम है, हमने 15 करवा दिया। देखिए 16 में सेम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जैसे 15 में दी थी, लाइक दिस। हमें कर्व निकालना है विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 -1। आई होप कर लोगे ना बच्चों, हिंट दे देता हूं। सेम 15 की तरह है, वहां पे 0 0 दिया था, अब 1 -1 है, तो हिंट दे देते हैं बच्चों। सबसे पहले dy/dx ऐसे बन जाएगा, फिर y वाली टर्म इकट्ठी कर लो ऐसे, और x वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो ऐसे, फिर इंटीग्रल कर लो। ठीक है, इसको सोल्व करना आता है, 2 ऐड 2 सब्ट्रैक्ट, हाँ जी, इधर x से डिवाइड, मतलब एलसीएम ब्रेक कर लिया। चलो बच्चों हो ही गया, अब क्या रह गया, एलसीएम ब्रेक कर दो, y+2 इसको 1 मानो और y+2 दोनों के नीचे ले दो, ऐसे बन जाएगा। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, यही बनेगा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, तो ये बन जाएगा 1। समझ आ गई सबको? तो अब तो बच्चों हो ही जाएगा। तो लिख देते हैं आंसर, 1 dy का इंटीग्रल 2 इंटू, तो मैंने सोचा था आप खुद कर लोगे पर मैंने सोल्व कर दिया, कोई बात नहीं, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए 1 dy y, तो ये सबको पता है log y+2 होता है ना बच्चों, 1/ax+b वाली टाइप, इसका x और इसका log x। ठीक हो गया सबको, समझ आ गई? तो ये आपका आंसर है। लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसके साथ, सभी के साथ आना है, लेकिन हम एक बार ही लिखते हैं और वो भी x वाली टर्म के साथ, वो आपको रीजन हम बता चुके हैं। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x वाली टर्म्स के साथ लिख दो। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लो, ठीक है बच्चों, स्टोर कर लो। तो गिवन दैट कर्व पासेस थ्रू 1, -1, पुट x को 1 y को -1, y को -1 पुट करेंगे, x की जगह पे y को -1 पुट किया, x की जगह पे 1 पुट किया। समझ आया सबको? तो देखिए -1 + 2 1, log 1 सबको पता है 0 होता है, याद रखेंगे log 1 की वैल्यू 0 होती है, हम बता चुके हैं आगे भी, टू एनी बेस भी। तो देखिए log 1 0, तो ये भी 0, तो आप यहां से c की वैल्यू निकाल सकते हो। कितनी बनी, -1, ये खत्म हो गया, 1 + c, तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो, c की वैल्यू मिल गई -1। तो बच्चों c की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, y -2 log y+2 x + 2 log x, c की वैल्यू कितनी है -2, ये बन गई। हाँ जी बच्चों, फिर y वाली टर्म्स इकट्ठी कर सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप, देखिए तो लोग इकट्ठा कर लेते हैं, तो ऐसे करते हैं, ये y, ये x, ये -2 एक तरफ, तो बच्चों log की टर्म्स एक तरफ, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ और 2 कॉमन ले लो। कोई बच्चा अगर यहां भी छोड़ देगा तो तब भी ठीक है, जरूरी नहीं आंसर मैच करना, यहां भी छोड़ सकते हो, तो मैं आंसर मैच करने के लिए log इकट्ठा कर दिया मैंने। तो बच्चों देखिए y - x + 2 इक्वल टू, तो log m + log n कितना होता है बताइए, log m + log n log mn होता है, ये सबको पता है। सिंपली मैंने ज्यादातर मैं आंसर मैच करके दिखा रहा हूं आपको, लेकिन अगर आप यहां भी छोड़ दोगे तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है। तो मैंने क्या किया, ये 2 log वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, बाकी टर्म्स इकट्ठी कर ली, फिर 2 कॉमन, log m + log n log mn होता है। तो देखिए तो आंसर कितना बन जाएगा, log, ये भी प्रॉपर्टी है ना बच्चों, m की पावर n, n log m, तो n log m को, ये n को m की पावर बना सकते हो, तो ये आ गया log x y + x, इसकी पावर 2 बन गई, ये थर्ड प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, ये 2 इसकी पावर, क्योंकि आंसर उन्होंने ऐसे निकाला है, मैंने ऐसे निकाल के आपको दिखा दिया, तो आंसर उन्होंने ऐसे निकाला हुआ है। स्क्वायर इसका भी है
और इसका भी। आई होप क्लियर है सबको। दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 16। तो बिल्कुल क्वेश्चन 15 की तरह था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व passing through the point 0, -2, given that at any point x, y on the curve the product of slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। वेरी इजी क्वेश्चन। तो हमने कर्व की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट गिवन दैट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व। तो कर्व कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, व्हाटएवर, हमें नहीं पता। तो कर्व कुछ भी हो सकता है। तो कर्व क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स। तो उसके ये सारे पॉइंट्स हैं एक्स वाई, पॉइंट भी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो कर्व किसी भी शेप का हो सकता है। तो ये सपोज करो कर्व है समझने के लिए कुछ भी ये शेप भी मान सकते हो। तो हमें कर्व की इक्वेशन निकालनी है गिवन दैट कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड at any point xy on the curve the product of slope of its tangent। तो याद करिए slope product of tangent and क्या लिखा है? product of slope of tangent and y coordinate। तो जो ये xy पॉइंट है ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो प्रोडक्ट किसकी है? स्लोप ऑफ टेंजेंट की और y कोऑर्डिनेट की। ये क्वेश्चन में गिवन है। प्रोडक्ट किसकी? किसको मल्टीप्लाई करना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट गिवन है। इट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। वेरी इजी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट स्टार्टिंग में ऐसे किया था जब चैप्टर शुरू किया था डेरिवेटिव्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? dy by dx। तो बच्चों देखिए सिंपली आपको इस इक्वेशन को यहां तक लेके आना था। तो बाकी काम तो सारा पुराना ही है। y वाली टर्म dy के साथ, x वाली टर्म dx के साथ, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन इंटीग्रेटिंग। तो y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लिखना ही है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो बच्चों ये x 0 गिवन है, y -2 गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, y की जगह पे -2 पुट करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे और वहां से c मिल जाएगा। देखिए 4/2 2 0/2 0। तो c की वैल्यू 2 मिल गई। फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे, आंसर मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ द कर्व। c की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहां से एलसीएम ले लिया राइट हैंड साइड में ऐसे। तो 2 से 2 कट गया। तो वी हैव y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 और दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट केस हम सिमिलर है, आप बिल्कुल ट्राई करें, काफी आसान है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।